हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल के टोटल कट ऑफ की बात करेंगे, संशोधित उत्तर कुंजी कब आएगी उसकी बात करेंगे, और डीवी कितने लोगों का होगा उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही कितने ऐसे प्रश्न हैं जिन पर समान अंक मिलने वाले और कितने ऐसे प्रश्न हैं जिन पर उत्तर बढ़ सकते हैं, जैसे उनके उत्तर जो हैं वो बदल सकते हैं। यहाँ पे आप कर लीजिए उत्तर बदलेंगे, बढ़ेंगे नहीं बदलेंगे, यहाँ पे ठीक है, बदल सकते हैं। तो कितने उत्तर हैं जो बदल सकते हैं, तो उसकी बात हम करेंगे कितने हैं। जैसा कि पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी रिवाइज्ड आंसर की तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि इतने पे हो जाएगा, इतने पे नहीं होगा। बहुत सारे लोग थे, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले या फिर एससी वाले, बहुत सारे लोग थे, एक्स सर्विसमैन वाले थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे पिछली वीडियो में मेरी, तो उनके लिए ये वीडियो है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी बातें करेंगे कट ऑफ से लेकर डीवी तक की, और रिजल्ट वगैरह सबकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने लोगों का डीवी होगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि डीवी जो होने वाला है, जैसे कि आप जानते हैं टोटल जगह हैं 8,085। ठीक है, तो 8,085 जगहों के सापेक्ष 2 गुने तो हम नहीं कह सकते, 1.5 गुने या 1.5 गुने से कुछ ज़्यादा, इस जैसे मोटा मोटी अगर हम माने तो 15,000 मान सकते हैं कि 15,000 बुलाए जा सकते हैं। 15,000 अगर बुलाए जाएंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जितने भी बुलाए जाएंगे उनमें से ज़्यादातर लोगों का की जॉब लग जाएगी। क्योंकि इसमें एक कारण ये है, कारण ध्यान से सुनने वाला है, वो ये है जैसे कि आप जानते हैं अभी अभी एएनएम की भर्ती हुई है। तो एएनएम में लगभग लगभग आपके 9,000 लड़कियां थीं जिनकी की जॉब लग गई है। अब उनकी जॉब लग गई तो लेखपाल ज्वाइन नहीं करेंगी। तो इस कारण से इसमें अब जैसे 9,000 तो 9,000 में से कम से कम अगर मानोगे तो 500 तो होंगी ही ऐसी लड़कियां जो कि उसमें जॉब ले लेंगी। तो 500 ये घट जाएंगी, जिससे कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, एक तो गर्ल्स का फ़ायदा हो गया। दूसरा क्या है, इसमें जैसा कि आप जानते हैं अभी 9,000 पोस्ट आई थी, ऐसा है कि उसका रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा उसमें मसला कुछ फंसा हुआ है, तो उसका भी भर्ती लेखपाल से पहले हो जाएगी। तो उसमें क्या है, जो एसआई है तो एसआई वाले में कितने, अगर आप मोटा मोटी मान लीजिए तो कम से कम 1,500 लोग उसमें एसआई में की परीक्षा में जो एसआई वाले हैं वो इसमें परीक्षा दिए, बैकअप के लिए दिए उनने, कि जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक लोग देते ही हैं एग्ज़ाम। तो उस कारण से उन लोगों ने भी दिया है, जिससे कि कम से कम 1,500 बच्चे तो पास हुए ही होंगे, कम से कम 1,500। तो अब 1,500 ये हो गए। ठीक है, अब इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं एक भर्ती इनकी लटकी हुई है बहुत समय से। तो जैसे कि 6 महीने पहले उसका डीवी हो चुका है, यूपी लोअर जो पीसीएस है, लोअर पीसीएस उसका है, उसका अटका हुआ है, तो उसमें डीवी वगैरह हो चुका है, तो उसमें कुछ बच्चे चले जाएंगे। तो एक चीज़ वो है। अब जैसा कि आप जानते हैं जो एनटीपीसी की भर्ती चल रही है आपकी 2019 में जिसके फॉर्म आए थे, तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब लेने वाले हैं। तो उसमें भी मोटा मोटी अगर आप मान लेंगे, जैसा कि आप अगर किसी को स्टेशन मास्टर मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वो स्टेशन मास्टर को छोड़ के लेखपाल को लेने नहीं आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो एनटीपीसी की भर्ती है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है आजकल। जैसा कि कल इसका टाइपिंग शुरू हो गई, तो टाइपिंग भी बहुत तेज़ी से चल रही, जिसकी जॉब रेलवे के अंदर लग जाएगी वो इसमें ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस कारण से कम 700 से 800 बच्चे इसके अंदर चले जाएंगे। ऐसे ही विभिन्न परीक्षाएं हैं, तो ये मोटा मोटी अगर हम मान लें, जहाँ यहाँ पे जो हमने बात की है इसमें भी 3,000 या 3,500 बच्चे इधर निकल जाएंगे। तो ऐसे ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, जो आईएएस या पीसीएस वाले होते हैं वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे। तो इस कारण से मैं समझता हूँ कम से कम जो 15,000 हैं इनमें से 15,000 में से कम आपके 5,000 से लेके आप 5,500 इन्हें बाहर कर सकते हो। 5,500 जब बाहर हो जाएंगे तो केवल कितने बच्चे फेल होंगे, केवल 1,500 बच्चे फेल होने वाले हैं इसमें, बस जो डीवी के लिए होगा। अब बात करते हैं आगे इससे। अब रिवाइज्ड आंसर की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैंने कहा था कि 17 से 18 अगस्त, या फिर अगर इसको नहीं आती है तो 20 अगस्त को आ जाएगी। ठीक है, 20 अगस्त मैक्सिमम है इसका, तो 20 अगस्त को आ जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई।
ये होगी आंसर की बात। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए लोगों के कि मेरा होगा इतने नंबर, जैसे किसी ने बताया 79 नंबर है मेरे ईडब्ल्यूएस में, किसी ने कहा ओबीसी मेरे 75 हैं, या फिर 82 हैं, 81 हैं। बहुत सारे कमेंट आए थे, गर्ल्स के भी कमेंट आए थे, एसटी एससी सबके कमेंट आए थे, सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के आए थे। तो सारी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर 15,000 लोग, पहले तो 15,000 बुलाए ही जाएंगे, तो अगर 15,000 लोग बुलाए जाएंगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जो 75 प्लस हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, 75 प्लस हैं, तो वो अपने लिए सेफ मान सकते हैं डीवी के लिए। और मैंने जैसे बताया कि जो डीवी होगा उनकी जॉब मिलना तय है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अटकी हुई हैं, जो कि मैंने भी बात की पीछे। तो वो वाली बात है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें, जनरल की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 76 से 78 या फिर 79, इसके बीच में रहने वाली है, 76 से 79 के बीच में रहने वाली। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की 75 से लेके 77 तक जाएगी, ठीक है, 75 से 77। एससी की अगर बात करें तो 70 से 73 रहने वाली है, ठीक है। और एसटी की अगर बात करें तो 62 से 65, ठीक है, 62 से 65 रहने वाली है। तो इसका ओपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस में ये रहेगा, जो ओबीसी की रहेगी उनके ही लगभग समान रहेगी, या फिर थोड़ा एक नंबर ज़्यादा, या फिर एक कम, या एक ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी 75 से 78 ही मान सकते हैं इसको भी, एक नंबर इधर या उधर हो सकता है, मैं मानता हूँ ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप एएनएम का भी रिजल्ट आया तो उसमें मात्र 3 गई थी, ठीक है, लड़कियों की, तो उससे देख सकते हैं। खैर वो एग्ज़ाम अलग है, ये एग्ज़ाम अलग है, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है, ठीक है। अगर गर्ल्स की हम बात करें तो गर्ल्स अपने लिए 70 प्लस पर सेफ मान सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से बढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि, मुझे कमेंट भी किया था, कमेंट में बताया था कि इस पर बढ़ेगा सर, इस पे नहीं बढ़ेगा, इस पे। तो जैसे कि आपका कन्या विद्याधन वाला बता रहे थे कुछ लोग, कन्या विद्याधन कमेंट में बताया था, कन्या विद्याधन वाला बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इस पर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब NH2 की बात की जा रही, तो NH2 की अगर बात की जा रही तो NH2 वाला भी NH2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो उस पर भी वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। और एक आ रहा है दांडी वाला, ठीक है, दांडी वाला, दांडी वाले का बहुत ज़्यादा आपने आपत्ति भी की है, लेकिन दांडी वाला है तो दांडी वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो दांडी सही नहीं होगा, यहाँ पे साबरमती ही सही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके जो हैं जिस पे नंबर मिल सकते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो उनकी अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में भी, जैसे कि एक यमराज हो गया, एक आपका हो गया 30% वाला, जो कि ये 2 HP 1800 वाट वाला, ठीक है, एक ये हो गया आपका। और हैं आपके जैसे कि उज्ज्वला योजना वाला जो है, तो उसमें क्या है, ए मिसिंग है तो वो वाला हो सकता है। जैसे ए अगर मिसिंग हो जाएगा तो दूसरी योजना को रिलेट करेगा, तो वो वाली बात है, एक ये हो सकता है। और एक मैंने कॉमन नंबर वाला बताया था जो कि राज्य वाला है, तो राज्य में क्या हो सकता है, 8 और 9 दोनों मान्य हो सकते हैं। ये चीज़ें हैं, बाकी आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न बदलने वाले नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है अन्य वीडियोज़ में कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से लेके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर बात करें ऑथेंटिक की, तो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे कि मिराज हो गया, 30% हो गया, और उज्ज्वला वाला हो गया, या फिर राज्य वाला हो गया, ठीक है। तो ये 4 तो कन्फर्म हैं जिन पे कि कुछ हो सकता है। इस पे क्या है, 8-9 वाले में क्या है, जैसे इसमें कहीं पे दिया है 8, कहीं पे 9 दिया है, तो ये दोनों ही सही माने जा सकते हैं, तो कॉमन नंबर इस पे मिल सकता है। बाकी आप कमेंट में बताते रहिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।